इस कार्यक्रम में इस अवसर पर विराजमान आप सबके स्नेह और विश्वास के परिणाम स्वरूप अभी हाल ही में सांसद के रूप में निर्वाचित हुए आदरणीय श्री सुमंगल सिंह तोमर जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता विधायक आदरणीय श्री रामनिवास रावत जी, पूर्व विधायक आदरणीय बाबूलाल मेवरा साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष गुड्डी भाई, आदरणीय महावीर सिंह जी, आदरणीय अशोक ठेकेदार साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम पाल जी, आदरणीय बनवारी लाल धाकड़ जी, हमारे महामंत्री गुड्डू यादव जी, श्रीधर गुर्जर साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे परीक्षक जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी नेता पदाधिकारीगण, जिले के कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय और उपस्थित ग्रामवासी भाइयों बहनों और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सभी अधिकारीगण, आज हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है कि जब हमारे सामने हाल ही में निर्वाचित हुए हमारे लोकप्रिय सांसद लोकसभा में शपथ लेकर सीधे नगरदा गांव में आप सबके दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सुमंगल सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और हम सब जानते हैं कि जब चुनाव का समय होता है तो युद्ध के समय छोटा सा भी सहारा बड़ा सहारा बन जाता है। जब चुनाव हो रहा था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर रामनिवास जी ने भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने हाथ में थामा, जिसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आप सब लोगों ने अधिक आशीर्वाद दिया। ऐसे रामनिवास रावत जी के लिए भी मेरा जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से था। अभी बाबूलाल जी कह रहे थे कि मगरदा गांव में एक जमाना था जब लोग आने के लिए झिझकते थे। बाबूलाल जी और रामनिवास जी दोनों इस क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, तो वो कठिनाइयों से काफी अवगत रहे। लेकिन मैं भी एक कालखंड था जब लगभग एक महीने के लिए इस क्षेत्र में आया था अपने पार्टी के विस्तार के लिए। उस जमाने में सड़क की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। पीने का पानी हमारे शहरिया भाई और बहन के लिए उपलब्ध नहीं था और बिजली के दर्शन तो भगवान के दर्शन से भी ज्यादा दुर्लभ थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2003 में जब सरकार बनी और मुझे इस क्षेत्र में मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो कराल से लेकर आगरा तक ये पूरा का पूरा ट्रायल इलाका, इसकी पीड़ा का एहसास मुझे था। तो मुझे ध्यान है कि हम सब लोगों ने उस समय रास्ता बनाने का काम प्रारंभ किया
और सबसे पहले नल जल योजना नहीं कहेंगे उसको, नल से, सामूहिक नल से पानी मिलना शुरू हुआ। वो श्योपुर के पास एक आदिवासी गांव कलमी है, सबसे पहले ट्यूबवेल खोद कर वहां पर नल लगाया, चौपों के लिए व्यवस्था की और सामूहिक रूप से कलमी के आदिवासी भाई और बहन उस पानी का पीने के लिए भी उपयोग करें, निस्तार के लिए भी उपयोग करें, ये सुनिश्चित किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में एक अलग प्रकार का वातावरण है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि हमारे शहरिया भाई और बहन में अभी काफी गरीबी है। उनके जीवन स्तर को और बदलना बाकी है और इसके लिए राज्य सरकार भी काम कर रही है और केंद्र सरकार भी काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री आवास की बात हुई, मुझे ध्यान है जब मैं इस राज्य में मंत्री था उस समय एक योजना चलती थी आवास की, उस योजना को इंदिरा आवास योजना कहते थे और उस योजना के अंतर्गत मुश्किल एक पंचायत में साल भर में 1-2 मकान आते थे। तो मैं कई बार मंत्री के रूप में सोचता था कि लोगों का पूरा जीवन चला जाएगा, लेकिन देश में कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब हम ये कह सकें कि हमारे देश के हर गरीब आदमी के लिए अपनी छत और अपना मकान उसे उपलब्ध हुआ। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। इस आवास योजना के अंतर्गत श्योपुर जिले का हिस्सा तो श्योपुर जिले के गरीब लोगों को, आदिवासियों को मिला ही, लेकिन जब मैं केंद्र सरकार में इस विभाग का मंत्री था तो शहरिया आदिवासियों के लिए 19,166 आवास अलग से देने का काम किया। और आज फिर जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनमन योजना के अंतर्गत आवास दिए हैं। मैं समझता हूं कि अब अपने इस इलाके में शायद कोई परिवार नहीं बचेगा जिसके पास अपना आवास न हो और इस दिशा में लगातार काम करने का प्रयास राज्य सरकार से भी हो रहा है और केंद्र सरकार से भी हो रहा है। एक जमाना था जब बिजली के दर्शन दुर्लभ थे और आज समय आया जब नगरदा में वर्षों की मुराद पूरी हो रही है कि विद्युत का सब स्टेशन लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज यहाँ हुआ है। आज यहाँ आरोग्य सदन का भी शुभारंभ हुआ है। यह चिकित्सा सुविधा भी आप सबको बहुत मदद करेगी और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस सुविधा का भी अपना उपयोग करेंगे तो उसका लाभ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से होगा। भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार इस दिशा में प्रयत्न है कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव आए। आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों में लगातार हम लोग अनेक विकास के काम कराने का प्रयास करते रहे और उनका लाभ आज पूरे श्योपुर जिले को मिल रहा है, विजयपुर क्षेत्र को भी मिल रहा है। अब आप सबने रामनिवास रावत जी को भी हमें दे दिया है और आप सबने सांसद के रूप में शिवमंगल सिंह जी को भी चुन दिया है। तो मैं समझता हूँ अब हम तीनों लोग मिलकर आपके क्षेत्र में जो विकास की संभावनाएं हैं उन सारी संभावनाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न करेंगे। आप सबने लोकसभा के चुनाव में जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।